नमस्कार साथियों, सम एन जी के बी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्लास। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी को और मजबूत करें, अध्यापक बनने में आपके लिए सहायक हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कि संवेगात्मक बुद्धि को वर्तमान लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। साथियों, संवेगात्मक बुद्धि को वर्तमान लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है पीटर सेलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, उपरोक्त सभी। तो साथियों, आपका आंसर होगा डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को वर्तमान शिखर पर पहुंचाने का श्रेय दिया है। अगला प्रश्न, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया है? जो बुद्धि का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है साथियों? तो यहाँ ऑप्शन है आपके बीने, कैटिल, स्टर्न, आलपोर्ट। तो आपका आंसर होगा कैटिल। कैटिल ने बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का ख सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का क सिद्धांत, बुद्धि का ख सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सामने ऑप्शन है बीने, स्टर्न, टर्मन व हेब। तो आपको आंसर याद होना चाहिए, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत हेब ने दिया है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, डेनियल गोलमैन, ये गोल्डमैन की जगह गोलमैन होना चाहिए साथियों। डेनियल गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों का प्रकाशन कब किया गया? का प्रकाशन कब किया गया? तो 1990, 1995, 1998, 2000। तो साथियों, आंसर डेनियल गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों महत्वपूर्ण है, यह पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है 1995, 1995 में प्रकाशित की है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। डेफिनेशन अच्छी है कि सृजनात्मक मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है कि यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, स्टर्न, वाटसन और स्टेन। तो साथियों, आंसर होगा क्रो एंड क्रो। आंसर क्या होगा? क्रो एंड क्रो। सृजनात्मक मौलिकता परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया नामक परिभाषा क्रो एंड क्रो ने प्रकाश दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई समस्या पर अधिकाधिक प्रयोग व प्रत्युत्तर को प्रस्तुत करना सृजनात्मकता का कौन सा घटक है? दी गई समस्या का अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों, साथियों विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करना सृजनात्मकता का कौन सा घटक कहलाता है? तो कौन सा घटक कहलाएगा साथियों? धारा प्रवाहिता, नमनीयता, मौलिकता, विस्तार। तो साथियों, आंसर होगा आपका धारा प्रवाहिता। साथियों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अगर आपने ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को अवश्य दबा देना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और हर वीडियो का लाभ आप उठा सकें, हर टेस्ट का आप लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न, एक बालक रचनात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है, यह किस प्रकार का बालक रचनात्मक खोजों की ओर आकर्षित करता है, यानी अपने आप को रचनात्मक बनाता है, कहीं कहीं नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है, रचना करता है, तो वह बालक क्यों ऐसा होगा? कैसा होगा साथियों? प्रतिभाशाली, समस्यात्मक या सृजनात्मक? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सृजनात्मक। सृजनात्मक बालक एक वस्तु से कई वस्तु बनाने की कोशिश करता है, एक विचार से कई विचारों को सृजन करने की कोशिश करता है, तो वो सृजनात्मक बालक नई नई खोज करता है। अगला क्वेश्चन, टोरेंस के सृजनात्मक मापन परीक्षण में कितने प्रकार के कार्य होते हैं? साथियों, टोरेंस ने जो सृजनात्मक मापन का परीक्षण किया है उसमें कितने प्रकार के कार्य होते हैं? तो उसमें ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो आपका आंसर होना चाहिए 4, क्योंकि टोरेंस ने सृजनात्मक मापन परीक्षण में 4 प्रकार के कार्य बताए। अगला प्रश्न, बी के पासी द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण कब बनाया गया? जो बी के पासी हैं, विद्वान हैं,
उन्होंने सृजनात्मक परीक्षण कब बनाया? तो साथियों ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? 1972 में बीके पासी ने अपना सृजनात्मक परीक्षण बनाया। अगला प्रश्न, पीके पासी का संबंध कहाँ से है? यानी कि यह पीके पासी हैं जिन्होंने सृजनात्मक मापन परीक्षण किया, उन्होंने 1972 में किया और वह कहाँ के थे, कहाँ से संबंधित हैं? बीके पासी इंडिया के बीके पासी 1972 में जो परीक्षण किया वो इंदौर से संबंधित है। कहाँ से थे? इंदौर से संबंधित। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जो बीके पासी ने 1972 में सृजनात्मकता का परीक्षण किया इंदौर से संबंधित थे साथियों। उन्होंने कुल कितने जो परीक्षण किया था उसमें कितने उप परीक्षण थे? साथियों इंदौर के बीके पासी ने सृजनात्मक परीक्षण किया, उसमें कितने प्रकार के कार्य होते? 4 प्रकार के कार्य थे, लेकिन उप परीक्षण कितने किए? तो ये पूछ रहा है, तो उप परीक्षण आपके 6 हो गए। कितने हो गए? 6। आंसर क्या होगा? बीके पासी ने किस पर परीक्षण किया? सृजनात्मक परीक्षण किया। कहाँ किया? इंदौर में किया। कब किया? 1972 में किया। उसके सृजनात्मक परीक्षण में कितने प्रकार के कार्य थे? 4 प्रकार के। और कुल उप परीक्षण कितने थे? तो आपका आंसर होगा 6। अगला प्रश्न, मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण, मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण में सृजनात्मकता के किन घटकों का मापन होता है? किन सृजनात्मकता के किन घटकों का मापन होता है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, उपयुक्त सभी। तो मेहंदी ने जो शाब्दिक परीक्षण का सृजनात्मक किया उनमें प्रवाहिकता है, विविधता है, मौलिकता है, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कुछ टिन के डिब्बे कक्षा में छात्रों को बांट दिए गए। साथियों डिब्बे थे वो कक्षा में बांट दिए गए और कक्षा का एक छात्र उसका उपयोग नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। यानी कि कुछ डिब्बे लेके आए, कक्षा में बांटे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसने उन डिब्बों से नई नई चीज़ों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तो वह बालक कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा, समस्यात्मक होगा, सृजनात्मक होगा या कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सृजनात्मक बालक। आप वह होगा सृजनात्मक बालक ऐसा कार्य करता है। नेक्स्ट पर्सन, टर्मन का संबंध किस देश से? साथियों टर्मन जो कि बुद्धि का परीक्षण किया और बुद्धि लब्धि देने वाले थे, जिनका संबंध कहाँ से था, किस देश से था? तो वो यूएस से था। टर्मन का संबंध किस देश से? तो वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड बी ने स्केल को पूर्णतः दोष मुक्त बनाने का टर्मन का सहयोग किया। साथियों टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने स्केल को पूर्णतः दोष मुक्त बनाने में टर्मन का सहयोग किसने किया था? बिने ने, मोरिल ने, स्टर्न ने और थर्नडाइक ने। तो साथियों मोरिल ने इसका सहयोग किया था। आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, वेसलर वैल्यू बेस्ड टेस्ट का निर्माण कब हुआ? साथियों वेसलर वैल्यू बेस्ड टेस्ट जिसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का किसने प्रकाशित किया? भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किसने किया? भाटिया ने, जलोटा ने, राइस ने तथा मेहता ने। तो आपका आंसर क्या होगा? राइस ने भारत में पहला बुद्धि परीक्षण किया। परीक्षण हिंदुस्तान बिने स्केल डॉक्टर राइस द्वारा कब प्रकाशित? हिंदुस्तानी बिने क्रिया स्केल डॉक्टर राइस द्वारा कब प्रकाशित किया गया? क्वेश्चन इस तरीके से। तो साथियों कब किया गया? 1922 में, 1922। हिंदुस्तानी बिने क्रिया स्केल डॉक्टर राइस द्वारा 1922 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? सेना का सामान्य वर्गीकरण बुद्धि का निर्माण कब किया गया? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1919 में या उपरोक्त सभी में? तो साथियों सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, वयस्कों की बुद्धि मापने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त परीक्षण कौन सा था साथियों? सर्वाधिक परीक्षण कौन सा था? शिकागो टेस्ट, वेसलर वैल्यू बेस्ड टेस्ट, यहाँ वेसलर वैल्यू बेस्ड टेस्ट, बुलबुला टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा वेसलर वैल्यू बेस्ड टेस्ट 1944 में जो प्रकाशित किया गया।
उसमें वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए सर्वश्रेष्ठ। तो साथियों समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार रिवीजन करना, एक बार और देखना वीडियो को। कैसी लगी क्लास इसके बारे में कमेंट्स करना, लाइक करना, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और अधिक से अधिक आप लाभ उठा सके हर वीडियो का, हर टेस्ट क्लास का। धन्यवाद।